बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमबी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, ये है हमारे इंट्राडे के एनालिसिस। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली अपडेट आपको फौरी तौर पे इंस्टेंट मिल सके। और समरी पे चलने से पहले आप लोगों की जो एक नज़र है वो मैं हमारे जो लास्ट वीक के जो गोल्ड के वीआईपी रिजल्ट्स हैं उन पर भी डलवाना चाहूँगा। तो चलें जी, चलते हैं समरी की तरफ। अच्छा जी, एनालिसिस समरी पे चलने से पहले जो है मैं आप लोगों के साथ जो हमारे लास्ट वीक के और जो रिसेंट वीक के जो रिजल्ट हैं, जो हमारे गोल्ड वीएबी चैनल के रिजल्ट्स हैं, वो तीनों चैनलों के मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करना चाहूँगा। पहला चैनल जो कि हमारे पास $58 अ मंथ, जिसमें पिप्स की कोई लिमिट नहीं होती, उसमें हम लोगों ने जो लास्ट वीक में जो पिप्स निकाली हैं वो हमने 7630, जी हाँ 7630 पिप्स निकाली हैं। और यस, ये जितनी भी पिप्स हैं आपको नज़र आ रही हैं ये सारी बैक टू बैक वर्किंग से निकाली हैं। तो ऑफ कोर्स आप लोग भी निकाल सकते हैं, बट एक चीज़ मैं हमेशा कहूँगा, ये मंथली बेस्ड चैनल है, याद रहे ये सिर्फ और सिर्फ आपको मंथली बेसिस पे मिलता है ये वाला चैनल। एक चीज़ जो मैं आपको अगेन एंड अगेन कहना चाहूँगा वो यही है कि काम जो है वो बैक टू बैक वर्किंग से ही आगे बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। और अगर आप बैक टू बैक वर्कर हैं, बैक टू बैक जो है वो काम करने वाले हैं, फिर कहीं पे कोई भी मुश्किल नहीं है। और ये हमारे पास है जी $85 अ मंथ वाला चैनल, जिसकी हम लोगों ने लास्ट वीक में जो पिप्स निकाली हैं वो निकाली हैं 6160। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 6160 पिप्स इसकी जो लास्ट वीक की पिप्स गई हैं ये वो हैं। और ये जितनी पिप्स आपको नज़र आ रही हैं ये भी हम लोगों ने बैक टू बैक वर्किंग से बनाई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार वीक रहा। तो जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हो टेलीग्राम पे जो है वो मैसेज कर सकते हैं। बाकी फर्दर आपको वहाँ पे जो मेरी टीम है वो गाइडलाइन दे देगी इसका क्या प्रोसीजर है। ये है जी हमारे पास थर्ड एंड लास्ट गोल्ड वीआईपी चैनल, जो कि $100 फॉर 4 मंथ्स है। इसमें जो हम लोगों ने लास्ट वीक में जो पिप्स निकाली हैं वो 3600 निकाली हैं। जी हाँ, 3600। तो आप लोग भी जो है वो बैक टू बैक वर्किंग करके निकाल सकते हैं। हमारे पास ये जितने भी रिजल्ट्स आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ये 19 फेब से लेके तो 27 फेब तक के ये टोटल रिजल्ट्स हैं। तो जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। फर्दर आपको जो मेरी टीम है वहाँ पे गाइडलाइन दे देगी। और इसमें भी जितनी वर्किंग है ये सारी बैक टू बैक वर्किंग है। जो आप लोग जो है वो बैक टू बैक वर्किंग करना चाह रहे हो तो मोस्ट वेलकम है। फिर देर किस बात की। तो चलें जी अपनी समरी की तरफ चलते हैं। जी तो वेलकम बैक वंस अगेन। तो गाइज, आज है हमारे पास ग्रैंड एनएफपी डे। ये है हमारे इंट्राडे एनालिसिस। इस चीज़ को आप लोगों को माइंड में रख के चलना है कि आज जो है वो मार्केट में एक पैनिक मूव, एक जानदार मूव, एक ज़ोरदार मूव हमें देखने को मिल सकती है। वो एक अलग बात है कि हमारे पास जो न्यूज़ है वो पहले लीक होती है या फिर ऑन द स्पॉट जो है वो न्यूज़ पे हमें मूव मिलती है। टाइम ज़ाया किए बिना चलेंगे अपनी समरी की तरफ फटाफट से। अगर हम लोग बात करते हैं कि कल की हमारी जो साइकोलॉजिकल लेवल से पोजीशन है, जो आप लोगों को एडवाइस की थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अभी तक चल रही है। और प्लस हमारे पास राइट नाउ 2 पोजीशंस, बल्कि 3 पोजीशंस हमारे पास जो बैक टू बैक एक्टिव हैं वो चल रही हैं, ठीक है। ये जो मैंने आप लोगों को पहले दिखाई है वो लाइव स्ट्रीम में दी थी। ये मैंने आप लोगों को टेलीग्राम के वॉइस नोट पे एंट्री दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आपके मज़ेदार जो है वो एक जानदार रिवॉर्ड में चल रही है। और थर्ड वाली जो एंट्री है वो हमारी जो टॉप से चलती आ रही हैं 2, वो एंट्रीज़ हैं। ऑफ कोर्स पहली वाली का जो है वो 2 दफ़ा जो रिवॉर्ड लेके ब्रेक इवन हो गया और थर्ड टाइम वो वाली एंट्री भी चल रही है। अच्छा जी, आज के हवाले से हमारे पास जो पिक्चर है वो क्या, उसको फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास बड़ी ही मुख्तसर सी पिक्चर्स हैं सारी। अगर हम बात करते हैं डी1 के टाइम फ्रेम की, डी1 के टाइम फ्रेम पे मार्केट एक जगह पे स्टक हुई हुई दिख रही है, लेकिन जहाँ पे मार्केट एक जगह पे स्टक हुई हुई दिख रही है वहीं पे मार्केट अपने वन कैंडल रिट्रेसमेंट के एरिया से जो है वो प्ले भी कर रही है। और मार्केट आप यहाँ पे लॉन्ग लेग डोजी की बात हो रही है और मार्केट यहाँ पे आपको इवनिंग का कुछ साइन भी दिखा रही है फॉर फर्दर डाउनवर्ड कंटिन्यूशन। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट में अब हो सकता है आज के दिन हमें एक जानदार डाउनवर्ड मूव देखने को मिले। एज़ वेल एज़ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कुछ आरएसआई की, तो आरएसआई अपनी डाइवर्जेंस जो है वो रिट्रेसमेंट अपनी पूरी कर चुकी हुई है, ठीक है। आरएसआई की बात हो रही है। अब जिन लोगों ने पढ़ी हुई उन्हें बड़े अच्छे से पता है कि क्या मामला है यहाँ पे। और राइट नाउ मार्केट यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर भी फाइंड आउट करने में कुछ कामयाब होती हुई दिख रही है। हमें जो है वो इस हाई का ब्रेकआउट नहीं चाहिए। अगर इस हाई का ब्रेकआउट होता है, अब ये हाई कौन सा निकल रहा है, ये हाई हमारे पास तकरीबन तकरीबन 2930 का फिलहाल निकल रहा है अकॉर्डिंग टू डी1 टाइम फ्रेम, ठीक हो गया। और आज के दिन मार्केट आपकी इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर तो मार्केट ने एक ज़ोरदार फॉल लेनी है तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम आते हैं तो 4 आवर टाइम फ्रेम की रीडिंग हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी हमारे पास वही वन कैंडल। अब ये जो 4 आवर टाइम फ्रेम की जो वन कैंडल है ना, इसने जोन थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, लेकिन जो जोन का स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारे पास रिमेन सेम है। वो है हमारे पास 2930 का, वो हमारे पास रिमेन सेम है, ठीक है। और ये वही ज़ोन है जो आप लोगों को इतने दिनों से लगा के भी दिया हुआ, और ये वही ज़ोन है जिसपे हम लोग इतने दिनों से बिजनेस भी कर रहे हैं, जो कि हमारे पास 2930 से लेके तो
29, आज के दिन इसको मैं 2943 पे शिफ्ट कर दूंगा। तो इस जोन पे भी आप लोगों ने जो है ना गाइस नज़र रखनी है, और यहाँ पे इस चीज़ को माइंड में रखते हुए चलिएगा कि आज के दिन, किसी और दिन में तो अगर आप लोग एसएल नहीं लगाते तो अकाउंट सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन आज के दिन लाजमी एसएल लगा के जो भी प्लानिंग है वो लाजमी एसएल लगा के करिएगा। अगर आप लोग एक्सपीरियंस है फिर तो जैसे मर्जी प्ले कर सकते हैं। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट आपकी जो है वो डाउन साइड के लिए आ सकती है। कहाँ तक के लिए आ सकती है? ये जो हमारे पास ये वाला लो है, जो कि हमारे पास तकरीबन तकरीबन 2830 2840 2850 के आसपास का ये वाले लो की बात हो रही है। आज के दिन मार्केट इसके आसपास भी आ सकती है, क्योंकि आज हमारे पास वीकली क्लोजिंग भी है और आज हमारे पास जो है वो डेली क्लोजिंग भी है। 2 क्लोजिंग्स हमारे पास बैक टू बैक खड़ी हुई हैं सर पे। अगर मैं बात करता हूँ कुछ मुख्तसर सी H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये जो मैंने एक जोन को नाम दिया था SBR वर्सेस डेड जोन टी लेवल, ये बड़ा पावरफुल है। अब याद रहे, कहीं पे भी ऐसी पिक्चर मैं नहीं आप लोगों को एडवाइस कर रहा कि मार्केट आपकी सिर्फ नीचे आएगी, मार्केट आपकी ATH की तरफ भी जा सकती है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे दबा के एसएल इकट्ठे किए हुए हैं। ठीक है, लिक्विडिटी जिसे आप लोग कहते हैं, एसएल हंटिंग जिसे आप लोग कहते हैं। तो 2948 और आसान अल्फाजों में 2950 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, ये मैंने यहाँ पे कुछ लेवल लगाए हैं, इन पे आज के दिन फोकस रखें। यहाँ से आप लोगों को रिवर्सल कुछ मिल सकती है, और ऑफ कोर्स आफ्टर रिजेक्शन ये 2 लेवल आज के दिन रिमेन इंपॉर्टेंट है। और फिर ऑफ कोर्स 30 और 80 का जो वजूद है वो तो अपनी जगह में बरकरार है ये, एज वेल एज जो 2900 का साइकोलॉजिकल लेवल कल भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वन कैंडल रिट्रेसमेंट ने यहाँ से बखूबी जो है वो हमें मूव दी है। तो इंट्राडे बेसिस पे रिमेन अगर मैं समझता हूँ कोई जोन इंपॉर्टेंट है अभी तक के लिए फिलहाल, क्योंकि प्ले हो रहा है तो फिर भाई हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, वो रिमेन हमारे पास यही लॉन्ग लेग डोजी है, ये जो मैंने डेड जोन जिसको करार दी है। और इसके ब्रेकआउट पर ही हमारे पास कुछ पिक्चर जो है वो क्लियर होनी है, इस चीज़ को माइंड में रखते हुए चलिएगा। इसके बाद एक नज़र डाल देता हूँ, हमारे पास ऑलरेडी सी जोन से सेल की एंट्री चल रही है, और मल्टी टाइम जो है वो बैक टू बैक अगेन एंड अगेन सेल की एंट्री चल रही है। और मज़े की बात ये है कि ये पोजीशंस आपकी जो राइट नाउ जो पोजीशन आपकी लगी है, ये तो 10 पिप एसएल की फ्लोटिंग में भी नहीं गई है। ये सेल साइड की है टॉप से, बाय हम लोग बॉटम से बैठे हुए हैं। इंट्राडे की पिक्चर पे आते हैं। इंट्राडे की पिक्चर बड़ी मुख्तसर सी है। अगर इंट्राडे की पिक्चर एनएफपी तक आप लोगों को मैं कोई स्केच दूँ तो वो कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है फिलहाल कि यहाँ से बाय और यहाँ से सेल। आसान अल्फाज में ये पिक्चर चल रही है। ऑफ कोर्स इस रेंज का जो है वो आज के दिन मैं समझता हूँ कि ब्रेकआउट हो जाएगा, और होना भी चाहिए। अगर नहीं होता तो फिर ये मज़ीद एक ख़तरे की अलामत है, और फिर मज़ीद इससे भी भयानक जो तूफ़ान है वो आप लोगों के पास ऑटोमेटिकली बिना कुछ के खड़ा हो जाएगा। तो गोल्ड में हमारे पास फिलहाल इंट्राडे की यही पिक्चर है। इसके बाद फटाफट से ऑयल पे चलते हैं। ऑयल पे भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल आप लोगों का जो है वो 530 प्लस का रिवॉर्ड दे गया हुआ है। जिस जोन से आप लोगों को बाय एडवाइस की हुई है वहीं पे मार्केट आपको रिजेक्शन दे रही है, तो यहाँ पे नियर बाय एंट्री पकड़ के बाय में बैठ सकते हैं। ठीक है, यही आप लोगों के पास टीपी तो ऑफ कोर्स आप लोगों का जो है वो ओपन ही जाता होता है हमारा, TP3 स्पेशली, TP1 और 2 तो हम लोग निकाल लेते होते हैं। और बाय के लिए फिलहाल मैं समझता हूँ कि अगर कोई जोन क्रूशल है तो वो फिलहाल यही वाला हमें देखने को मिल रहा है। इस वाले जोन की बात हो रही है, इस वाले जोन की। इसको ब्रेक इवन के साथ चलने देना चाहते हैं, आपकी चॉइस है। बाकी नियर बाय एंट्री पकड़ना चाहते हैं, फिर एंट्री मूव करनी उसके लिए आपको आनी चाहिए है। अच्छा जी, इसके बाद एक नज़र फटाफट से DXY पे डालेंगे। DXY पे जो हम लोग आज रिवर्सल लेते हुए दिख रहा है, और ये वही जोन है जो मैंने कल के दिन आप लोगों को मार्क करके भी दिया हुआ है, यही वाला जोन। आज के दिन इसको इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर ये इससे नीचे जाता तो फिर मजीद आप लोगों के पास जो ऑफ कोर्स इसमें तो ब्लड बाथ दिखेगा, लेकिन अदर करेंसीज जो हैं उनमें आपको जो एक राइज अप है वो आप लोगों को बड़ा बुरे तरीके का देखने का मिल सकता है अगेन। जैसे GBP USD स्काई रॉकेट हुआ हुआ है, यूरो USD स्काई रॉकेट हुआ हुआ है, तो जितने भी मतलब मेजर्स हैं तकरीबन तकरीबन सारे स्काई रॉकेट हुए हैं। तो इससे बहरहाल इस सपोर्ट जोन से नीचे हमारे पास जो है वो मूवमेंट जो है वो कुछ 100 के लेवल तक देखने को मिल सकती है। और अगर मार्केट यहीं से रिबाउंडिंग लेने में कामयाब रहती है, आज चूँकि D1 की भी क्लोजिंग है और वीकली भी क्लोजिंग है, तो फिर हमारे पास अगेन ये जो 3 कैंडलस्टिक कंटिन्यूएशन पैटर्न आया हुआ है, जो कि 108 पे पिक्चर बन रही है, फिर मार्केट की जो पिक्चर है वो यहाँ तक हमें देखने को मिल सकती है। एक नज़र फटाफट से BTC पे डालेंगे। BTC आपका अब वही बात है, देखें मार्केट ऊपर जा रही हैं, नीचे आ रही हैं, सारे मामला हो रहे हैं, लेकिन जो आप लोगों को एक SBR जोन दिया हुआ है, फिलहाल मार्केट उससे नीचे नीचे सस्टेन है, और उससे नीचे ना सिर्फ सस्टेन है बल्कि सेलिंग भी प्रोवाइड कर रही है। तो ये केयर लेने वाला टाइम है। ऑफ कोर्स इसके ब्रेकआउट, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट में स्पेशली आप लोगों के पास कुछ फर्दर अप पिक्चर बनेगी, वरना फिर ये इसी जोन में हो सकता है, जैसे ये इस जोन में प्ले करता रहा ना, माइट भी अब राइट नाउ मार्केट का जो नेक्स्ट जोन है वो ये वाला एक्सटेंड कर दिया जाए, ये कुछ ऐसी पिक्चर के साथ। इस जोन पे भी आप लोगों को माइंड में रखते हुए चलना है। और इथीरियम पे एक नज़र डालते हैं। जब हम इथीरियम पे आते हैं तो इथीरियम पे भी वही पिक्चर है, मार्केट आपकी वहीं पे स्टक है और रिवॉर्ड दे रही है, नो डाउट रिवॉर्ड, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रही है, लेकिन फिलहाल मार्केट आपकी जो है वो सेल साइड पे आके यहाँ पे डाउन साइड पे आके बैठ चुकी है। आसान अल्फाज में अगर मैं बात करूँ
तो बातों की एक मुख्तसर बात, तो सारे रिटेलर को यहाँ पे स्पॉट की बाइंग में या फिर फ्यूचर की बाइंग में फंसा के यहाँ पे आके मार्केट बैठ गई है। तो केयर लेने वाला टाइम में ऐसा लगाए काम करें, डीसीए करना है तो अपने बजट को मद्देनजर रखते हुए करें। सो गाइस ये थे हमारे इंट्राडे एनालिसिस। सी ऑन नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।